नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज़। देखिए, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आ रही है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो गुस्सा है कि बीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी की है। उस पर लेकर तो जो गल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा अभी गुस्से में है। वहाँ गल्फ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हेट रिमार्क अगेंस्ट द प्रोफेट, वेस्ट एशियन डिमांड अ पब्लिक अपोलॉजी ऑफ फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, वेस्ट जो एशियन नेशन है उन्होंने ये पब्लिक अपोलॉजी मांगा है इंडियन गवर्नमेंट से, और वो काफ़ी खफा हैं कि जो हेट स्पीच दिया गया है प्रोफेट के ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो वेस्ट नेशंस हैं उसमें ट्रेंड होने लगा है बाइकॉट इंडिया जैसे ट्वीट्स, और ट्विटर पे आपको ये मिल सकते हैं बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट ऐसे। इस पे जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क लिया गया था दो बीजेपी लीडर के द्वारा, उसके बाद ये सब चीज हुआ है और ये सब ट्वीट्स ट्रेंड होने लगे हैं। जो ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं शेख अल खली, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि अब्सेंस कमेंट ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी अमाउंटेड टू ए वार अगेंस्ट एवरी मुस्लिम। देखिए, जो ग्रैंड मुफ्ती हैं ओमान के शेख अल खलील, उन्होंने ये कहा है कि जो ये भद्दा जो कमेंट आया है इंडियन के रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, ये एक वॉर है हर मुस्लिम के खिलाफ, इसमें उन्होंने ये कहा है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला है और इसमें किसने क्या कहा और इंडिया का स्टांस क्या है इस पे, और इंडिया क्या कर रहा है इस मुद्दे पे। तो देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है नुपुर शर्मा। ये है नुपुर शर्मा। इन्होंने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दी कि वो कैसे थे और उनका क्या वो करते थे, उनकी शादी के बारे में कुछ टिप्पणियां कर दी है। तो उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो चुकी है पुणे में। तो उसमें इन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर गंदी टिप्पणियां कर दी थी। इसके वजह से ही जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो इंडिया से खफा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडियन कंट्रीज इंडिया के खिलाफ। और जो सबसे पहला कंट्री है कतर, वो सॉर्ट किया है, अपोलॉजी मांगा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पब्लिक अपोलॉजी मांगा है। जो कतर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने ये जो बीजेपी लीडर के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसको कंडेम किया है। और उन्होंने जो कतर में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उन्हें समन भेजा है, उन्हें बुलाया है और उन्हें एक अपना जो डिसअपॉइंटमेंट नोटिस है और या फिर जो आप प्रोटेस्ट नोटिस या लेटर जो आप भी बोलिए उसको, तो उन्होंने उन्हें हैंड ओवर किया है। और वहाँ की जो लोकल मीडिया है उसके अनुसार सुल्तान बिन साद अल मुरैखी, जो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं कतर में, उन्होंने हैंड ओवर किया है एक लेटर इंडियन इनवॉय को, और उन्होंने ये कंडेम किया है और ये पूरा हर तरीके से उसे रिजेक्ट किया है। जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बीजेपी लीडर के द्वारा लिया गया, उस पर इन्होंने बहुत ही कड़ी निंदा की है इसकी। और इसके बाद जब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया बीजेपी पार्टी से नुपुर शर्मा को, तो कतर ने इसे वेलकम किया है कि जो रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया है वो सस्पेंशन अनाउंस की है ये जो ऑफिशियल्स हैं पार्टी के ऑफिशियल इनका, और इन्हें रोका है आगे चलने से। तो कतर ने ये सारी चीज़ें की है कि कतर को बहुत ही बुरा लगा है इस वजह से, और कतर में ट्विटर पे बाइकॉट इंडिया जैसे ट्रेंड कर रहे थे ट्वीट, और कतर ने ये सुमन भेजा था। लेकिन देखिए, कतर के बाद कुवैत भी इसी लाइन में आ गया है और कुवैत भी इंडियन गवर्नमेंट से पब्लिक अपोलॉजी मांग रहा है। और कुवैत का भी ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर भद्दा टिप्पणी किया है, इसकी वजह से उन्हें सस्पेंड करना चाहिए और पब्लिक अपोलॉजी हम लोगों को ये चाहिए। तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुवैत में जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्हें समन किया है और उन्हें नोटिस ऑफिशियल नोटिस भेजा है, दिया है, हैंड ओवर किया है प्रोटेस्ट के तौर पे, एक जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एशिया अफेयर एक्सप्रेसिंग द कंट्री
categorically rejection and condemnation of remark made by BJP official against the protest। और जो उन्होंने नोट में ये लिखा है कि ये जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क लिया गया है बीजेपी ऑफिशियल के द्वारा प्रोफेट के अगेंस्ट में, उसे हम पूरे तरीके से कंडेम और रिजेक्ट करते हैं। और कुवैत के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी वेलकम किया है जो बीजेपी जो लीडर बीजेपी सस्पेंड किया है जब 2 लीडरों को। तो उसके अंतर में जो इंडियन एम्बेसी में जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्वीट किया गया है बीजेपी के मीडिया प्रमुख के द्वारा वो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस नहीं है, वो सिर्फ कुछ फ्रिंज एलिमेंट के द्वारा ये किया गया है और उसके ऊपर पार्टी पहले ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले चुकी है और उन्हें सस्पेंड कर चुकी है पार्टी से। कुवैत कतर के बाद अब ईरान भी इस लाइन में आ गया है और ईरान ने भी समन किया है इंडियन एनवॉय को। जो बीजेपी लीडर जो है उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था उससे नाराज होकर और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के दर्ज कराने के लिए ईरान भी अब समन किया है इंडियन एनवॉय को और उन्होंने भी नोटिस हैंडओवर किया है। तो इंडियन एम्बेसडर है ईरान में उनको बड़ा ये कॉन्फिडेंस ये आप कह सकते हैं कि जो अभी इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू वो अभी संडे को कतर में थे और वो वहां पे कतर के प्राइम मिनिस्टर जो है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजीज अल थानी उनसे मिल के वहां पे इंडियन के बायलैटरल टाइज के ऊपर वहाँ पे डिस्कस किए हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कस किए, इकोनॉमिक के ऊपर डिस्कस किए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कस किए हैं और ट्रेड के ऊपर डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की है। अपने जो 2 कंट्रीज के रिलेशंस हैं उन्हें और अच्छे बनाने के लिए बात किया है। वेंकैया नायडू अभी कतर में ही थे और अभी फिलहाल ये चीज़ हो गया जो बीजेपी के जो 2 ऑफिशियल्स हैं नुपुर शर्मा और उनके साथ एक और हैं बीजेपी के दिल्ली के मीडिया प्रबंधक। तो इन्होंने ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था नुपुर शर्मा ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था और वो मीडिया ऑफिशियल जो है वो ट्वीट करके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। नायडू अभी वहां से कतर से निकल चुके हैं और जो इंडिया और कतर का 50 ईयर का रिलेशनशिप जो है उसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देश के जो ऑफिशियल हैं वो एक साथ आए थे और बायलैटरल टाइज को और गहरा करने के लिए इन्होंने इस पर बात किया है। अब देखिए जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस कंट्रोवर्शियल रिमार्क को कंडेम किया है जो बीजेपी लीडर के द्वारा लिया गया था। देखिए ठीक है, मतलब पाकिस्तान कंडेम कर रहा है इसका ये मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी सारी चीजें होती रहती है। वहाँ पे मंदिर टूटते हैं, गुरुद्वारा टूटती है, चर्च टूटती है, वहाँ पे कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। वहाँ पे नॉन मुस्लिम गर्ल्स की रेप हो रही है, नॉन मुस्लिम गर्ल्स को जबरदस्ती पकड़ के उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है। और ये कंट्री अगर ऐसा कंडेम कर रही है तो ये तो हिपोक्रेसी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले से ही होते आया है कि नॉन मुस्लिम जितनी भी रिलीजन है उन्हें वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिलता है, उनके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई कांड होते ही रहता है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं इसे कंडेम, लेकिन वो ये कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि पहले खुद को सही बनाना पड़ता है, इसके बाद दूसरों के बारे में बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, ऐसा कुछ हाल है पाकिस्तान का। फिर भी ये पाकिस्तान कंडेम कर रहा है जो नुपुर शर्मा स्टेटमेंट दी है उनका, तो उसमें पाकिस्तान भी कंडेम करने में पीछे है। और देखिए हुआ क्या है कि जो नुपुर शर्मा है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है 6 सालों के लिए और वो 6 साल तक बीजेपी के पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हैं, ऐसा इन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना ये हो गई कि जब ये अपना माफी का जो लेटर पब्लिश की थी ये नुपुर शर्मा, तो नुपुर शर्मा का जो लेटर पब्लिश हुआ था वो मीडिया एजेंसी ANI एंड NDTV के द्वारा पब्लिश किया गया। उसमें नुपुर शर्मा के घर का एड्रेस दिया हुआ था। चूंकि ये एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी है इसलिए इसमें जान का खतरा बना रहता है। तो नुपुर शर्मा ने ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया है और मीडिया हाउसेस से कि जितने भी लोग हैं जो उनका
लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ है उसे उसे पब्लिश ना करें अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और उनके फैमिली के लिए भी, क्योंकि उनको पहले ही काफ़ी मर्डर रेप के धमकी आ चुके हैं उनके, और उनके फैमिली को बर्बाद करने के धमकी आ चुके हैं। उन्हें फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि आपको तो मार देंगे हम लोग, ऐसे ऐसे चीज़ें भी हो रही है। लेकिन एफआईआर भी हो चुकी है तो कानून अपना काम करेगा, और इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे हर किसी को सज़ा मिलती है। और चूँकि ये बीजेपी में थी फिर भी इन्हें सस्पेंड किया गया, और खुद बीजेपी ने ऐसा सस्पेंड किया है। तो ये आज का बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था इनका। इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है। देखिए, इंडिया अभी मेड इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अगर इसी तरह से बायकॉट होगा तो मेड इन इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा। ये चीज़ समझना चाहिए, और लोगों को सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। सोच समझ के स्टेटमेंट देना ही चाहिए, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे कि दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट था, लेकिन इन्होंने अपने लेटर में ये कहा है कि जो ये काफ़ी दिनों से टीवी डिबेट में जा रही थी, जिन पे इनके जो आराध्य हैं लॉर्ड शिवा, जिन्हें आप महादेव कहते हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था ये कह के कि देखो बहुत बड़ा शिवलिंग मिला है, किसी शिवलिंग के आकार को देख के, और शिवलिंग को फवारा बताया जा रहा था, फाउंटेन बताया जा रहा था, और इन्हें ये कह के ट्रोल किया जा रहा था कि दिल्ली के सड़कों पे ऐसे ऐसे शिवलिंग मिलते हैं, उन्हें भी जाके पूजा करो। तो ये इन्होंने ये लिखा है कि उन सारी चीज़ों को सुन के मैं सह नहीं पाई, और इसके आवेश में आके मैंने ये सारी चीज़ें कह दी। तो ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पर देखते हैं, इन पे एफआईआर भी लॉन्च हो चुका है, तो अब कोर्ट तय करेगी कौन सही है कौन गलत है, और किसने कितना बड़ा गलती किया है। और अभी इन्हें सस्पेंड तो हो ही गए हैं ये, तो इन्हें कुछ सज़ा भी मिल चुकी है। तो ये था आज का न्यूज़, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ था। कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।